गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब सेकंड हाफ है लासा का आज हमारा 29 अगस्त और हम जा रहे हैं पटोला पैलेस। अब वही आपने देखी थी, यही स्ट्रीट, यहाँ से 15 मिनट की वॉक है। और ये जो एमी है ये तो एकदम भागे जा रही है। अब मैं ना सुबह वाला फियास्को नहीं होना देना चाहता कि सब लोग चले गए, टेम्पल पीछे रह गया। वाइट शर्ट में जो है ना, ये हमारी चाइनीज गाइड है एमी। अदर पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड। We need 15 minutes walk Yeah. Palapani. Today I'm going to be right behind you. Morning I missed, na? So I'm going to be right behind you. पटोला पैलेस पहुंच के मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ पटोला पैलेस के। इट्स अ वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस साइट। और यहाँ से मेरे को दिख रही है उसकी छत। इस रोड के एंड पे है, राइट साइड पे। ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है, इसको बोलते हैं बीजिंग स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या, रोड है। तो यहाँ तक कल हम रात को भी आए थे जब पिज़्ज़ा हट में आए थे। इस समय देखो कितना ब्लू स्काई नज़र आ रहा है। तो ये कोने में यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है जहाँ कल हमने पिज़्ज़ा खाया था। थोड़ा सा मैं तेज़ चल के आया ना, सांस फूल गया मेरा। ये हमारे दो स्टड्स हैं, बाइकर्स। लासा है सो मच टू एक्सप्लोर। और हमारे वो KFC भी दिख रहा है। और हमारे पास सिर्फ एक दिन है। वेरी बैड। अब यहाँ की स्ट्रीट देखिए। अब ये थोड़ा ना हाई एंड मार्केट शुरू हो गई है। पीछे जो मैंने आपको प्री लंच दिखाया था वो तिब्बतन मार्केट थी, फ्लीस मार्केट सॉर्ट ऑफ स्टफ। ये कुछ ब्रांडेड स्टफ है, यहाँ बड़ी बड़ी शॉप्स है। देखिए, तो अभी ना शूट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। वो जो चाइनीज गाइड है ना, वो एकदम फुर से आगे भागी जा रही है, बहुत तेज जा रही है वो। यार यहाँ की भी हाइट अच्छी है। लासा की हाइट मैं आपको बताता हूँ कितनी है, अपने घड़ी में देख के। हाइट है 3644 मीटर। तो आप देख लो, मनाली से बहुत ज्यादा है, शिमला से बहुत ज्यादा है, गंगोत्री से भी ज्यादा है, बद्रीनाथ से भी ज्यादा है। गंगोत्री की हाइट ना 31-3200 मीटर्स पे होती है। लेह से भी ज्यादा है। तो लेह में भी जब जाते हैं ना, बोलते हैं एक दिन आप रेस्ट करिए। और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, रेस्ट तो दूर की बात है। हम चल भी बड़ा फास्ट रहे हैं। अरे ये देखो जीप आ रही है, मस्त लग रही है, ग्रीन कलर में। नाइस, ये कलर मस्त लग रहा है यार। यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो नहीं है यार। मैं जो आपको पहले पार्ट 1 में मेरे को लगा ना, वो पुलिस बूथ था मेरे को, क्योंकि उधर से बहुत सारे तिब्बतन से आ रहे थे। तो मेरे को लगा कि वो अंडरग्राउंड मेट्रो ना हो। लो जी, पहली बारी फोटोग्राफ दिख रही है चाइनीज प्रीमियर की। अब देखो, अब मैंने कैचअप कर लिया। ये देखो, ये हमारा ग्रुप एंट्री शुरू हो गई है, पुलिस। अब एमी फिर से आगे चली गई है। वो यार पता नहीं क्या, पतली दुबली से तो है। पता है उसकी एज लगती है बड़ी कम, लेकिन वो इतनी कम नहीं है। मेरे को लोग बता रहे हैं 40 की होगी वो। ये चाइनीज लोग ना उम्र में कम लगते हैं। अब हम यहाँ लाइन में रुके हैं, अब अंदर जाएंगे यहाँ से। ये अब हम सिक्योरिटी चेक, जो कि बहुत फास्ट हो गया क्योंकि एमी के पास एक लिस्ट थी, उन्होंने देखा, पासपोर्ट भी चेक नहीं किया। और हम अब पटोला पैलेस के अंदर जा रहे हैं। तो ये इसके बाहर का दृश्य है, कितना खूबसूरत है। और इसको घूमते हुए हम अभी जाएंगे आगे। ये बाहर से आप देख रहे हैं, ये एकदम मैनिक्योर्ड गार्डन बनाया हुआ है इन्होंने। और ये पीछे पैलेस आपको नजर आ रहा है। दिस लैम्प इज लुकिंग सो नाइस। ये देखो, नीचे तो गोल लाल कलर के हैं और ऊपर एकदम फ्लावर की तरह है। ये लुकिंग रियली नाइस। सो ग्रुप फोटोग्राफ आपको इधर से लेना चाहिए। अभी ना कुछ व्यूअर्स ने मेरे को बताया कि आप 4K में करिए। अब इस फोन में ना 4K नहीं है, अल्ट्रा HD था और 8K था। तो अब मैं 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर रहा हूँ। और उसमें ना वो जूम भी खत्म हो गया। अब जैसे मैं वीडियो में जूम कर सकता था ना अंदर, थोड़ा क्लोजअप और वो सब, वो निकल गया है। अब हो सकता है कि क्लियरिटी आए, लेकिन अब मेरे को जूम इन जूम आउट नहीं कर पाऊंगा मैं। देखिए आप, आपको मैं लगातार ये
पैलेस दिखा रहा हूँ क्योंकि इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेकिन अब यही है ना, फिर इसमें एक तो मेरा वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा लग जाएगी और प्रोसेसिंग में भी बहुत टाइम लगेगा। मैं लगता है वापस अल्ट्रा एचडी में जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए हर जगह मेरे पास इतना बैंडविड्थ और इतनी जीबी भी नहीं है इसको रखने के लिए। अब हम पटोला पैलेस की एंट्री में जा रहे हैं और यहाँ पे पासपोर्ट चेक होगा। उधर पासपोर्ट चेक नहीं हुआ था, दैट वाज ए कर्सरी, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी चेक, कि आप सिगरेट लाइटर, गुटखा, तंबाकू तो नहीं लेके जा रहे हैं। अब हम यहाँ पैलेस में पहुँच गए हैं। यहाँ पे पासपोर्ट चेक करके एंट्री करके और आपका बैग स्कैन करके हम आ गए हैं। ये बाकी लोग, ये देखो इस छेद में से, ये हमारे वहाँ पे भी किलों में ऐसे बना होता था ना, यहाँ से बंदूक लगा के गोली चला सकते हैं आप। ये खड़े हुए हैं कुछ लोग, अभी लाइन से आ रहे हैं, हम कुछ लोग पहले घुस गए हैं। ओह, ये तो एंट्री भी बड़ी अच्छी है, बहुत पुराना दरवाज़ा है, ये सदियों पुराना लकड़ी का बहुत भारी दरवाज़ा होगा। दरवाज़ा इसको हिला के देखो आप, तो देखिए ये तो खैर अपने हिंदुस्तान के किलों में भी इससे बड़े बड़े होते हैं, और उसके ऊपर तो और नुकीले भी होते हैं, हाथी का सर मारेंगे तो उसको बचाने के। अरे यहाँ से तो और अच्छा। 3 मस्केटियर्स हमारे ग्रुप के, ये देखो लेफ्ट और राइट, ये दोनों एप्पल खा रहे हैं, बीच वाले को एप्पल नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरे को गांधी जी के 3 बंदर लग रहे हैं, 2 लालची और एक थोड़ा सा शरीफ बीच में जो मुंडी हिला रहा है अपनी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंदर बंदर आपने बोला तो बंदर है। ये रोहित है हमारा कैप्टन, B1 B2 है ना, B3 ये कर्नाटका से है। वैसे कहाँ से हो आप? नॉर्थ से हो ना वैसे तो? बनारस से। अरे लेकिन अभी कर्नाटका में बस गया। ये विकास शाह है मुंबई से। मेरे कुछ व्यूअर्स इनके बारे में जानना चाह रहे थे, तो इनका भी चैनल है G4 स्टैलियन, नहीं क्या है? G4 ब्लैक स्टैलियन एडवेंचर्स। ये अपनी बीवी के साथ आए हैं और इनको साथ बड़ा तो बगल वाली बीवी मान नहीं रही थी ना। हाँ, बगल वाली बीवी नहीं मान रही, लेकिन इनके साथ बहुत जाती हो गई थी। पिछले होटल में इनको स्प्लिट बेड्स दे दिया था, आज आपको एक ही बेड मिला है, आज भी दिया है। तो घुटना दर्द हो गया। हाँ, ये देखो घुटना दर्द हो गया इनका। और ये हमारे सबसे सीनियर मेंबर हैं कर्नाटका से, तो अभी ये एडिशनल कमिश्नर रिटायर हुए हैं जीएसटी से, और ये सबको लीड कर रहे हैं। जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं ये। और ये एनी आ गई है और वो बोल रही है आओ 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 एनी। दोस्तों 900 स्टेप्स चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या हाल होगा ये नहीं मालूम है। कल गाड़ी भी चलानी है, तो अभी ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई लिफ्ट भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं जाती है ऊपर, आपको चल चल के जाना पड़ेगा। मैं तो रेडी हूँ, बाकी लोगों का भी डिस्कशन चल रहा है। तो अब आ गई है एमी, तो लेट्स चलते हैं ऊपर अब। लेकिन लग रहा है बड़ा मुश्किल होगा, 900 स्टेप्स कम नहीं होते हैं। चलो धीरे धीरे चलते हैं। 2-4 लोग बैकआउट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो नहीं चल पाएंगे इतना। ये मेरे को पटोला पैलेस का टिकट मिल गया है 100 युआन का, लेकिन इसके लिए पैसा मेरे को नहीं पे करना था। जो मैंने $1120 पहले नोवा एजेंसी को दिए थे, उसमें ये इंक्लूडेड था। तो ये जो लड़की है ना, पतली दुबली सी, इसका नाम एमी है, ये अभी लेके आई है टिकट, इसने पे की है, क्योंकि हम तो इनके एजेंसी को पे कर चुके हैं ना। तो लेकिन ये टिकट है, सोविनियर बन गया, सोविनियर। तो अब हमको 900 स्टेप्स चढ़ने हैं, ये देखना है कि कितने लोग ऊपर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे अब ये कुछ बताने वाली है। यस, वेट 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 वेट, यू आर ऑन कैमरा। 1 minute. या टेल मी। Because he saw let the people in the future come to discuss him. So there's no anything on this thing. I have not understood anything. Please We repeat. call that 无字碑. We call that 无字碑. It's a memories to memorize the number 5 Dalai Lama. Number 5 दलाई लामा। Yeah, number 5 Dalai Lama. चलो कुछ समझ में नहीं आया, बट आई स्टिल से गॉट इट। ओके, इसकी बात ही नहीं समझ में आ रही। हाँ, क्योंकि एमी की भी इंग्लिश ना हमारे पल्ले के बाहर होती है। ओए मोटू, अपना पेट हटाओ बीच में से। स्वास्तिक इन इंडिया, हाँ, ये देखो जी, You call मेरा प्यारा हिंदुस्तान स्वास्तिक। स्वास्तिक सिंबल।
अर्लियर एज एमी सेइंग कि यहाँ पे स्टेप्स नहीं थे, सिर्फ ऐसे रास्ता था और दलाई लामा घोड़े पे चलते थे इस पे। अब गधे थे। यार हमारे लिए भी एक घोड़ा कर देते। अभी गधे से एमी, वी कांट गेट ए हॉर्स टू गो अप। हाँ, Hurry up. hurry up. Hey, we'll go slow. Yeah, we are at very high altitude, you know. We are at 3,700 meter. You only said walk slowly, Okay. and now you're saying hurry up. I'm kidding. Take a photo. Huh. I'm kidding. So you see, Rohit is already tired. Huh. Hey, Amy, we'll climb 900. We'll climb 9,000 also, but slowly. Don't rush. Otherwise, we'll go breathless. So the building is 13 floors, 900 steps, and we are already at 3,600 meters height. Second line. So I told her, let's climb slowly, slowly. धीरे धीरे चढ़ेंगे जिससे सांस ना चढ़े. Amy, please, slowly, slowly, non-stop. We can walk. Now I should go in front of. तो पहले यहाँ पे जैसे बताया, स्टेप्स नहीं थे, घोड़े से चलते थे दलाई लामा ऊपर नीचे. Please take a look at the wall. What is special about this wall? Not all made of the stone. Okay. There are two. Another bigger part made of like something wood. The way she is speaking ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है. The local wood, so that लोकल वुड का है ये, तो ले में भी देखते हैं हम ना, घरों में लगाए जाते हैं. building. Okay. They have nothing underground. राम का नाम लेके धीरे धीरे चलते रहो, या मेरे आराध्य महादेव का हर हर महादेव, हर हर महादेव. ऐसे मैंने देखा है. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते जाते हो ना, आप चढ़ जाते हो वैष्णो देवी भी. फर्क पड़ता है इसका. पहले मेरे को लगता था नहीं पड़ता है. मैं तो ट्रैक पे भी कई बार बोलते चढ़ता हूँ ऐसे. I cannot tell you. सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं किनारे पे आया. देखो पूरा लासा. मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है. मस्त लग रहा है यार. ये मेरे को लेके याद करा रहा है बस वही जो मैंने कल बोला था, उससे 1000 टाइम बड़ा और उससे 1000 टाइम सुंदर. पहला कर्व हम चढ़ चुके हैं, अब हम दूसरा कर्व चढ़ रहे हैं. मैं अपना सक्सेसफुल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चढ़ो, आपको रेस्ट भी नहीं लेना पड़ेगा. तो जैसा मैं ट्रैकिंग में करता हूँ ना, आई वॉक वेरी स्लो बट आई डोंट टेक ए ब्रेक. बाकी लोग पीछे रुक गए हैं, मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे धीरे. आगे जाके दूसरा कर्व आने वाला है. यहाँ जो सीढ़ियों का राइजर है ना, ये बहुत बड़ा है. यू ऑल राइट? So she has lost her breath, taking oxygen. This is mainly due to climbing fast. तो वही पॉलिसी अपनाओ, धीरे धीरे चढ़ो, सांस को बहुत ज़्यादा फूलने मत दो. ये मैंने दूसरा कर्व ले लिया है. ये दूसरा कर्व था, पहला कर्व हो गया. अब ये सामने जो काले पर्दे टंगे हैं इसके अंदर जाएंगे शायद हम. एमी अब बहुत पीछे रह गई है. बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं वो शायद काफ़ी स्लो डाउन हो गए हैं या अब थक के बैठ गए हैं. और ये तो कुछ भी नहीं था यार, अभी शायद और भी क्लाइम होगा. और शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है श्रीनगर में, उसकी सीढ़ियाँ तो इससे बहुत ज़्यादा हैं. अब हमारा गाइड क्या बताएगा. देखो वो लड़की की इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है. अभी चाइनीज़ गाइड कुछ चाइनीज़ में बता रहा है. तो अब इसके अंदर एंटर करते हैं. तो मैं यहाँ काले पर्दे से एंटर कर गया हूँ. ये लोग दे आर कैचिंग देयर ब्रेथ. अब क्या करूँ मैं. हेलो हेलो, यू नो इंग्लिश? हेलो, हाय. नो इंग्लिश. यू आर फ्रॉम चाइना? ओके. We have to go this way. So, अरे ये सडनली खाली हो गया. एक कोक, nobody is here. Is this the way? चलो
लेट अस क्लाइंब नाउ एटलीस्ट। अब धूप तो नहीं लग रही है, और ये तो कुछ ऐसा डरा देते हैं, क्या है ये यार। अंदर अब कूल लग रहा है, फीलिंग गुड। हेलो, एंजॉइंग? वॉक स्लोली। सो अनदर, ये काले रंग की झालर आ गई है। 想要就做纪念就去换，不想做纪念就不用换了，刷身份证就行了。 दोस्तों मैं बीच में थोड़ा बोल कम रहा हूँ, क्योंकि हल्की हल्की ब्रेथ तो मेरी भी लूज हो रही है, क्योंकि ना ऑल्टीट्यूड 3700 मीटर है। सोचो, गोमुख है ना, गोमुख का ट्रैक जो गंगोत्री से हम करते हैं, उससे ज्यादा हाइट पे हूं मैं। यहाँ किसी ने भयंकर बात मारा है, बहुत खतरनाक स्मेल आ रही है। लोगों के चढ़ते चढ़ते ना उंगली निकल रही होगी। फिर से मैं धूप में एंटर कर रहा हूँ। एक और एंट्री आ गया है। लो, बड़ा था कोर्टयार्ड आ गया है। सबसे एक्सट्रीम में टॉयलेट है, यहाँ लोग पानी वानी ले सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, फोटोग्राफी चल रही है। गुड वन, गुड वन, नाइस। हेलो। Hello. तो ये रिफ्रेशमेंट सेंटर है, मतलब इतना चढ़ने के बाद लोग की बैंड बज जाएगी, तो यहाँ से वो वापस री एनर्जाइज होंगे और आगे जाएंगे। ये लो जी, एक ये पंखा लगा हुआ है, क्या है ये है क्या चीज़? ये वो तो नहीं है वो पानी फुहारे फेंकने वाला जो हमारे वहाँ ढाबों पे लगा होता है जब हम करनाल हाईवे पे जाते हैं? तो एक दो यंग बच्चे आगे पहुंच गए हैं हमारे ग्रुप के। अभी मल्लिकार्जुन चिल्लाया, संजय जी। तो ये देख लीजिए कोर्टयार्ड। तो हम एक लेवल पे आ गए हैं। बताया गया था इसके 5 मंजिल है, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, हम काफ़ी 50% तो चढ़ गए हैं। कोई टेंशन नहीं है, हमें ऊपर जाना है। ये दलाई लामा की अलग अलग बगियाँ हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है क्या? ओके। तो मैं और मल्लिकार्जुन 2 जवान लौंडे पहले आ गए हैं, बाकी बूढ़े लोग पीछे रह गए हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं इसको धीरे धीरे ऐसे कर देता हूँ। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा पॉज करके, मैं भी पढ़ ही लेता हूँ। अभी sedan also known as sedan chair is an enclosed chair for conveying one person carried between horizontal poles by porters or animals. The model for such chair appeared around Zia dynasty. It has a history of over 4,000 years. The top of the sedan is either roof-like or umbrella-like. बाकी काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अब इतने में आप मेरे को गालियाँ देने लगोगे कि सर ये क्या पढ़ने लग गए आप। लेकिन आप पालकी देख लीजिए ध्यान से। तो ये है, ये देखो वो बहुत छोटी पालकी है। एंड वी आर एंटरिंग हेयर। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है। कोई मना करेगा तो मैं देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने कैमरा के ऊपर क्रॉस बनाया हुआ था, मोबाइल फ़ोन पे नहीं बनाया हुआ था क्रॉस। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि अलाउड है या नहीं है। सो समबडी स्टॉप्स मी, आई विल स्टॉप।今天的这个原本的本教突然给我们传入新的宗教思想，不太好接受，所以他当时选择了取其精华，去地当中，把本教里面的好多文化融入到佛教里面，然后再次培养和传承，形成今天上的佛教，是这样的。所以我们今天来到你们大昭寺旁边，前面不是可以看到有两张香炉吗？冒着烟的，就是本教文化进入到佛教里面。对对对。
前叫做乌珍纳国，是乌珍纳国国王的王子，后舍弃高贵的王族之位以后，选择主要为僧的传人，是这样的。然后的话，他旁边带的两位是一个是金刚出没，降妖出没过来的，因此他有正面相以及词面相来大的保卫。यहाँ दोस्तों मैं कंफ्यूज हूँ कि फ़ोटोग्राफी अलाउड है या नहीं, क्योंकि कैमरा और उसका फ्लैश बन के उस पर क्रॉस लगा हुआ है, मोबाइल फ़ोन पे क्रॉस नहीं लगा था। तो हो सकता है फ्लैश लाइट अलाउड ना हो, तो मैं शूट तो कर रहा हूँ, देखा जाएगा। फिर कोई मना करेगा तो मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है। और मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि एमी जो हमारी गाइड है वो बहुत पीछे रह गई है। अब उसके भरोसे तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा। तो आप इसको बस इंजॉय कर लीजिए विजुअल्स। इसकी हिस्ट्री गूगल करके आप पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लूँगा जब समय मिलेगा। बट इट इज़ मैग्निफिसेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत मोनेस्ट्रीज देखी हैं, ये वर्ल्ड्स बेस्ट मोनेस्ट्री होगी ऑब्वियसली। दलाई लामा का होम रहा है ये देखिए। तो अभी मैं दूसरी तरफ से आया था, अब मैं इस तरफ से आ गया हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर है। और अब मैं इधर दूसरे गेट में घुस रहा हूँ। मेरे आगे एक ग्रुप है, चाइनीज़ गाइड चाइनीज़ में उनको समझा रहा है। मैं आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा। देखो ये सिंबल बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर। 那么这个佛塔跟灵塔最大的区别点是什么呢？上面您看一下那个位置可以看到有铁缝。 माय गॉड, नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस इन माय 那 लाइफ, 么就是带铁 नेवर सीन। दोस्तों आप लोगों ने भी कितनी भी मोनेस्ट्री देखी होंगी, 但是有些 इतना भव्य आपने कभी नहीं देखा होगा। और पता नहीं है तो अभी आगे जाके और क्या मिलेगा हमें। 完了以后，上面您可以看到那个 They are the holy books of Buddhism. I have seen them before in other monasteries. What pose should we? Yeah. Don't know what pose is good. No, say we wish you good luck for the car road journey. Just like this. Yeah, so nice meeting you, because people are not speaking English here. It's very difficult to communicate, Yeah, thank you. Thank you. We have done through the palace and the monastery, and it was out of the world. Never seen anything like this. अब थोड़ा कन्फ्यूजन था कि फ़ोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है, क्योंकि अंदर जो सिंबल बना था उसमें कैमरा, उसके ऊपर फ्लैश, उसके ऊपर क्रॉस लगा था। तो मेरे को लगा कि शायद मोबाइल अलाउड होगा, तो मैंने तो खैर थोड़ा सा शूट कर लिया है। अब कर लिया तो कर लिया, चलो इस बहाने आप लोगों को देखने का मिल जाएगा अंदर का पटोला पैलेस। नहीं तो अगर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलता। और ये टॉयलेट आ गया, पता नहीं फ्री टॉयलेट है या पेड टॉयलेट है। और यहाँ से आप पीछे देखिए लासा को, यहाँ से लासा देखिए आप। सो उधर ना एक बहुत बड़ी रिवर भी फ्लो कर रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बहुत इसी रिवर को हमने क्रॉस किया था, बहुत शानदार लग रही थी वो नदी। तो बहुत डेवलप्ड है ये, बहुत डेवलप्ड है ये। लेकिन यार मैंने एक चीज़ देखी है चाइनीज़ की ना, इनका बिल्डिंग सब बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे पुलिस स्टेशन में मैं गया था और इधर टोल के उधर गया था, टॉयलेट्स आर फिल्थी डर्टी यार। तो ये तो ऐसे लग रहा है शर्ट पैंट तो सुंदर बनाते हैं, अंदर के बनियान वगैरह गंदी रखते हैं ये। अब ये टॉयलेट भी पता नहीं साफ़ है या नहीं है। कैन आई पास? थैंक यू। तो अभी मेन विमेन लेट मी गो इन सी वेदर दिस टॉयलेट इज़ क्लीन और नॉट। तो ये पहला क्लीन टॉयलेट मिला, क्लीन क्या सुपर क्लीन टॉयलेट। इससे पहले अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था ना फिल्थी टॉयलेट से, तो आई एम सरप्राइज कि चलो पैलेस का टॉयलेट तो अच्छा था, नहीं तो नाक पे कपड़ा बांध के जाना पड़ता था। अब हमारी गाइड कहाँ है कुछ भरोसा नहीं है। ये हमारी किलों की तरह है, लेकिन अंदर जो था ना आउट ऑफ द वर्ल्ड था। और ये पता है कहाँ से लोग डरा देते हैं यार, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना चढ़ना है। चढ़ भी गए, अब तो उतरना शुरू कर दिया हमने। मेरे को याद है जब मैं कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा की थी ना चरण स्पर्श से, तो चाइनीज़ गाइड ने बोला डोलमा पास ये वो, आप बेहोश हो जाओगे, सब डर जाएंगे। सबको डरा दिया उसने ग्रुप में। हमारा ग्रुप था 30 लोगों का, किसी ने परिक्रमा नहीं की। मैंने गाइड को बोला कि ठीक है मैं अकेले जाता हूँ, फिर वो मेरे साथ गया। अरे मज़े थे, परिक्रमा हो गई। अरे वाह, ये देखो। फिर यहाँ से लासा को देखिए आप, बहुत सुंदर। ये पीछे का पार्ट था, मैंने आपको आगे का पार्ट दिखाया, अब ये पीछे का पार्ट देखिए। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये पूरा लासा शहर आपको दिख रहा है।
इसके बाद कुछ मैं स्टिल फोटोग्राफ्स भी लेता हूँ। नीचे एक लेक भी है जिसमें लोग बोटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे भी लोग खड़े हैं, तो अभी नीचे उतरते उतरते भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी मैं नीचे चल के बाकी आपको दिखाऊंगा। ही इज़ डूइंग हिज मेजर्स इन मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस इन वॉशिंगटन, सो ही स्पीक्स इंग्लिश। आई वाज सो हैप्पी टू टॉक टू हिम। और इसने मेरे को बताया कि यहाँ से सोविनियर मत खरीदो, प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप बाहर बीजिंग स्ट्रीट से ही ले लीजिए। व्हाट इज़ योर नेम? एंड्रू। सो नाइस ऑफ यू। तो अब मैं ये पैलेस से बाहर आ गया हूँ और ये देखिए लासा सिटी, और ये लेक जो ऊपर से दिख रही थी यहाँ से और सुंदर दिख रही है। और ये देखिए बड़े बड़े ड्रैगन्स वहाँ बने हुए हैं। ऐसे आपको मज़ा नहीं आएगा, अब आपको मज़ा आएगा देखने के लिए। ये देखिए तो क्या कलरफुल ड्रैगन्स बने हुए हैं। अब बोटिंग करने का तो टाइम नहीं, ना मेरे को बोटिंग करने का शौक़ है अभी, तो मैं चलता हूँ आगे, आपको कुछ और कोशिश करता हूँ कुछ और दिखाने के लिए। तो ये पहले से बाहर नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं। तो अभी मैं 2 यंग बॉय एंड गर्ल से मिला, सो अच्छी बातचीत हुई मेरी उनसे। मैंने उनके साथ सेल्फी भी लिया, उनका थोड़ा वीडियो भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने एक पिक्चर क्लिक करके मेरे को गिफ्ट दी है। सो दे हैड ए कैमरा जिससे इंस्टेंट प्रिंट आउट आता है। एंड आई गॉट 2 फॉलोअर्स ऑल्सो, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। एंड देन आई मेट ए यंग बॉय डूइंग मास्टर्स इन USA। तो मैं वहाँ पे कुछ सोविनियर्स खरीदने जा रहा था, तो उसने बोला यहाँ बहुत महंगे हैं, आप बाहर खरीदना। तो मैंने पूछा बाहर तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो स्मार्ट बॉय कहता क्वालिटी में 10% फ़र्क होगा, प्राइस में 100% फ़र्क होगा। तो वहाँ थोड़ी क्वालिटी कम हो सकती है लेकिन प्राइस आपका बहुत कम होगा। तो यहाँ जो मैंने देख रहा था चीज़ें 68 युआन की, तो वहाँ बोल रहा था आपको 30 युआन से भी कम में मिल जाएगा। तो देखिए आप। और ये है फायर अलार्म डस्टबिन, ये देखिए इधर। ये भी एक ना गाड़ी का रास्ता होगा VIPs के लिए ना, कार जाने का। और ये देखिए खूबसूरत लासा शहर। अब पता है हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था, अब एक दिन में मैं क्या क्या आपको दिखा रहा हूँ। अब सोचिए सुबह मैंने आपको वो पता है टेम्पल का नाम फिर भूल गया मैं, जोंगखोंग टेम्पल दिखाया, अरे बच गया। और अभी ये होता है ना, मैं कैमरा पकड़ के ऊपर देख रहा हूँ, स्टेप मेरा मिस हो गया था। ये पैलेस का बैक साइड है। अब मेरे को पता है ये प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एमी तो ऊपर है और मैं अकेले निकल पड़ा हूँ, क्योंकि ना अगर आपको ठीक से ब्लॉगिंग करनी है ना तो फिर आप ग्रुप के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि किसी से भी आप मिलेंगे बातचीत करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो ब्लॉगिंग करनी है तो आप अकेले ही जाओ, और उसमें ज़्यादा आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो। देखो आज मैंने 2-4 स्ट्रेंजर से बात किया। तो धीरे धीरे ना, मैं तो काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को सोलो घूमना है ना तो ये मेरे को करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी ना थोड़ा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनिए, इंट्रोवर्ट नहीं। मैं मेजर इंट्रोवर्ट बन रहा हूँ पूरी लाइफ अपनी। तो अभी वो लड़की थी ना इससे पहले जिसके साथ मैंने बात किया, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया उसको ना, ये लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ योर फ्रेंड। तो पहले मेरी कहाँ औकात थी ये सब बोलने की, हिम्मत भी नहीं कर सकता था मैं, या फिर उम्र का भी फ़र्क है। मेरे को लोग बुढ़ा समझते हैं तो बुरा नहीं मानते। तो ये है, तो ये एग्ज़िट है, यहाँ लिखा होगा एग्ज़िट। आई विल गो डाउन फ्रॉम हेयर। तो चलो ये बड़ा ना नेचुरल सी लग रही है, स्टेप्स इन्होंने पत्थर के बनाए ना ऐसे। तो ये नहीं कि इसको सीमेंटेड बना दिया। तो ये चल रहे हैं ऐसे नीचे, लेकिन मैं किस साइड से निकलूँगा ना ये मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। चलो बीजिंग स्ट्रीट तो मेरे को मालूम है, और पिज़्ज़ा हट मालूम है गूगल पे डाल के, और वो जोंगखोंग टेम्पल मालूम है। 500 जाऊँगा, खोऊंगा तो नहीं मैं, ये तो पक्का है। पटोला पैलेस के बाहर निकलने के बाद ये एक तिब्बतन मार्केट है, तो सोविनियर्स वगैरह हैंड बैंड्स खरीदने के लिए ये अच्छी जगह है। आप अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ लिया है और ये देख लीजिए। तो ये एक तरीके से ना फ्लीस मार्केट हो गई। आपको बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है यहाँ, बहुत वेराइटीज़ हैं। हेलो, यू कैन स्मोक, नो प्रॉब्लम। ही वाज स्मोकिंग द मोमेंट ही केम ऑन कैमरा, ही हिट हिज सिगरेट। तो ये यहाँ की कुछ कैंडीज़ हैं। some juices also। एक रेस्टोरेंट भी है इधर,
अब मेरा कुछ खाने का मन तो नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं है दोस्तों। अभी मेरे को ना थोड़ा और शॉपिंग करना है और इस समय मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम हो गया है। और पता है प्रॉब्लम ये है ना, अब जाके 5 बज गए हैं और मेरे को अब ये एडिटिंग करके आपके लिए रेडी भी करना है कल के लिए। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा काम है, इतना आसान नहीं है आपको डेली ब्लॉग्स देना घूमने के साथ और गाड़ी चलाने के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस मैं 6-7 बजे तक कमरे में पहुँच जाऊँ और उसके बाद बैठूँगा, क्योंकि 3 घंटे तो लग ही जाएंगे मेरे को एडिटिंग करने में, जबकि मेरे को खास आती नहीं है। हो सकता है एक्सपर्ट लोग जल्दी कर लेते हो। तो आप ये फ्लीस मार्केट देखते चलिए। अब मैं थोड़ा कुछ हाई एंड शॉप्स में जाके देखता हूँ कुछ बढ़िया डील मिल रही है क्या। गाइस ये मैं फायर मेपल एक बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है, मैंने पहले भी यूज़ किया। तो उसका एक तो ये मैं फ्राइंग पैन ले रहा हूँ, 70 युआन बोला है, शायद कन्फ्यूजन ना होगा। 70 युआन में तो ये अच्छी डील है और ये शॉप भी बढ़िया है, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव। इस पर ना ये 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो ट्रैकिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, उनको फायर मेपल के बारे में मालूम होगा। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। और ये भी देखो ना, ये करीब 850 रुपये में पड़ रहा है। इंडिया में नहीं मिलता है ये 850 रुपये में। एंड ये भी चूल्हा बहुत अच्छा है, तो ये चूल्हा भी मैं लेने की सोच रहा हूँ। तो फायर मेपल का है ना, ये कभी फेल ही नहीं होगा। तो एक ये फायर मेपल का ये शायद 5,500-6 हज़ार का पड़ रहा है मेरे को, बट इट इज़ वर्थ इट। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कार कैंपिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। और उसके साथ ये फ्राई पैन ले रहा हूँ, एक ये गैस ले लेता हूँ, तो हमारा काम चल जाएगा। से हेलो टू माय व्यूअर्स, से हेलो, थैंक यू। मैंने ना फायर मेपल का बहुत सारा सामान लिया। फायर मेपल एक वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है। तो मैंने एक गैस बर्नर लिया है और 2 फ्राइंग पैन लिए हैं और एक ऑल इन वन वो कुकिंग सेट लिया है और 2-3 टी शर्ट्स लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको अपनी शॉपिंग दिखाता हूँ जो मैंने अपनी कार कैंपिंग के लिए की है। एक तो मैंने ये फायर मेपल, कुछ लोगों को पता होगा फायर मेपल ये वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है, ये लोकल ब्रांड नहीं है। ये मैंने गैस बर्नर लिया, ये इस केस के अंदर आ जाता है, फर्स्ट क्लास पैक हो जाता है, ये सब फोल्ड हो जाएगा। ये गैस बर्नर लिया, ये गैस ली, ओके। ये एक फोल्डिंग फ्राई पैन है फायर मेपल का ही, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, ये देखिए ऐसे करके फोल्ड हो जाता है। ये मैंने सेपरेटली लिया है, ये मेरा 70 युआन का है। ये रफली आप इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 4,000 का है, ये 1,000 का है। और ये जो सारा सिस्टम है ना, ये सब एक में फोल्ड हो जाएगा इतने बड़े में। तो ये करीब ये भी 4,000 के करीब है। तो ये भी फायर मेपल का है। तो इसमें एक बड़ा भिगोना है, एक ये छोटा भिगोना है, एक फ्राई पैन है। फ्राई पैन 2 हो गए क्योंकि ये मैंने पहले ले लिया था और उसके बाद ये भी ले लिया, मेरे को अच्छा लगा। और ये हो गया, और ये कैटल हो गई। अब ये कैटल मैंने मनाली में 1,800 रुपये की खरीदी थी फायर मेपल की। इसमें ट्रैकिंग में यूज़ करता था। इसमें क्या है, पानी गर्म करता था तो बाहर की बॉडी ठंडी रहती है, अंदर का पानी गर्म हो जाता है। ये 2 इसमें बाउल्स हैं, एक स्टेपुला है, ये साफ़ करने के लिए। ये सारा का सारा सामान इसके अंदर बंद हो जाएगा, ये इसके नीचे फिक्स हो जाएगा। तो ये सारा का सारा 4,000 में है। बस 2 आप प्लेटें रख लीजिए तो 2 आदमियों का, 3 आदमियों का आपका सारा खाने के बर्तन एक के अंदर फिट हो जाएंगे। अभी मैं एक के अंदर एक फिट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गैस बर्नर भी फिट होके, देखो ये ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, इसमें आ जाएगा, ओके। तो रफली 4,000 का ये हो गया, 4,000 का ये हो गया, 1,000 का ये हो गया, 70 युआन का ये हो गया। इसको मैंने अभी कन्वर्ट नहीं किया था। और कुछ मैं गिफ्ट्स लेके आया हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। तो अब ये सब ना पीछे पड़ जाते हैं, तो मैंने कहा चलो ले ही लेता हूँ। ये हैंड के ब्रेसलेट हैं, ये नेकलेस है, ये भी है। और ये सब कुछ मेरी वाइफ के लिए हो जाएंगे और कुछ फ्रेंड्स के लिए हो जाएंगे। और एक दोस्तों मैंने ये बैग लिया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। बहुत सुंदर बैग है ये वाला बैग मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अरे गिरने वाला है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है ना। तो ये मेरे को 200 युआन्स में मिला है। तो अभी मैंने अपने उस बैग का सामान सारा इस बैग में शिफ्ट कर दिया है। ये बॉक्सेस हैं, ये देखो ना, ये गैस का इसमें आ गया था, फ्राइंग पैन इसमें आ गया था। और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ये सारे बर्तन जो थे ना, ये देखो, ये फ़ोटोग्राफ में देख लीजिए, ये सारे बर्तन इसमें आ गए थे पूरा। और ये इसका केस होता है, इसके अंदर डाल दीजिए आप। मेरा कमरा बहुत मैसी है तो इसको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ आज ये सब शॉपिंग करके। तो बस अब मैं इनको पैक कर रहा हूँ। इनको मैं आप लोगों को शेयर किया है। फायर मेपल इंडिया में मनाली में मिलता है, लेकिन इसे ऑलमोस्ट डबल दाम पे मिलता है। अब ये केटल ही देख लो ना, 1,800 की केटल थी, ये सारा मिला के मेरे को 4,000 में मिला है।
तो दोस्तों बस आज की रात इतना ही। अब मैं खाना बना के सोने वाला हूँ, सोने नहीं वाला हूँ, एडिटिंग करने वाला हूँ। तो आज मैं बहुत थक गया हूँ और यहाँ का लोकल टाइम ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सिंपल साधारण इंसान हूँ मैं, कोई मेरे अंदर बनावट नहीं है। जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हैप्पी जर्नी फॉर मेरे लिए बोलते रहिए आप लोग। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू एंड गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। देखिए दोस्तों, मैंने ना रात के लिए आपको पोटोला पैलेस दिखाने के लिए एक टैक्सी हायर किया। वैसे तो मैं सोने जा रहा था, लेकिन अभी एडिटिंग बाकी है, तो एक टैक्सी हायर करके मैं इसको शूट कर रहा हूँ कि रात को लाइट में पटोला पैलेस कैसा लगता है। ये हमारे ग्रुप में से इतनी मेहनत किसी ने नहीं की होगी। तो देख लीजिए आप लोग, ये मेरे को लगा था कि और ज़्यादा जैजी लाइट होगी, बट स्टिल इट्स लुकिंग रियली नाइस। तो ये आपके लिए स्पेशली दोस्तों, नाइट पटोला पैलेस।